दोस्तों आज हम जोमेटो के नए वेंचर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने फूड सप्लाई इंडस्ट्री में काफी धमाल मचा रखा है। हाइपर प्योर ये 2018 में लॉन्च हुआ था और ये जोमेटो का B2B प्लेटफॉर्म है जो रेस्टोरेंट्स, कैफेज और क्लाउड किचन को डायरेक्टली हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट सप्लाई करता है। चलिए इसके बिजनेस मॉडल के बारे में, ये कैसे एक डेटा सेंट्रिक कंपनी बन सकती है और कौन से फैक्टर्स इसकी सक्सेस में मददगार हो सकते हैं, इन सब पर डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों हाइपर प्योर एक फार्म टू फोक मॉडल पर काम करता है, जिसका मतलब ये है कि ये इंग्रेडिएंट्स को डायरेक्टली फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स से सोर्स करता है। इस अप्रोच से इंटरमीडिएटरीज की जरूरत बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिससे जोमेटो ताजा और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स कंपेटिटिव प्राइसेस पर डिलीवर कर सकता है। रेस्टोरेंट्स को एक स्ट्रीमलाइंड सप्लाई चेन का फायदा मिलता है जो फूड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, खास तौर पर कंपेटिटिव मार्केट में। नाउ हाइपर प्योर का जो प्रोडक्ट रेंज है वो काफी एक्सटेंसिव है, जिसमें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट्स और इको फ्रेंडली पैकेजिंग शामिल है। हाल ही में हाइपर प्योर ने रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स में भी एक्सपेंशन किया है, जो मिड साइज रेस्टोरेंट्स के लिए फायदेमंद हो सकता है। इन हाउस ऐसे आइटम्स प्रिपेयर करने के लिए रिसोर्सेज नहीं रखते उन रेस्टोरेंट्स के लिए। नाउ ये डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ इसकी पोर्टफोलियो को एनहांस नहीं करता, बल्कि नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी खोलता है, जो इससे एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन बनाता है। जैसे जैसे हाइपर प्योर रेस्टोरेंट सप्लाई चेन में गहराई से इंटीग्रेट होता है, ये एक डेटा ड्रिवन कंपनी बनता जा रहा है। जोमेटो के एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाते हुए हाइपर प्योर वैल्यूएबल डेटा कलेक्ट और एनालाइज कर सकता है रेस्टोरेंट कंजम्पशन पैटर्न्स पर। एंड ये डेटा जोमेटो को सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, डिमांड को एक्यूरेटली फोरकास्ट करने के लिए और वेस्टेज को रिड्यूस करने में मदद करता है। ये सब ऑपरेशनल एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए फैक्टर्स हैं। एंड इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स का इंटीग्रेशन हाइपर प्योर को अपने रेस्टोरेंट पार्टनर्स को इनसाइट्स प्रोवाइड करने में मदद करता है, जिससे उन्हें अपने प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजीज को ऑप्टिमाइज करने और वेस्टेज को मिनिमाइज करने में बहुत मदद मिलती है। ये डेटा सेंट्रिक अप्रोच सिर्फ ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव नहीं करती, बल्कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन को भी एनहांस करती है, जिससे हाइपर प्योर जोमेटो के ब्रॉडर इकोसिस्टम का एक वाइटल कंपोनेंट बन जाता है। कुछ फैक्टर्स हैं जो हाइपर प्योर की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए बहुत ज्यादा मदद करता है। सबसे पहला है क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स की बढ़ती डिमांड। जैसे जैसे इंडियन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रही है, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स की डिमांड भी बढ़ रही है। हाइपर प्योर इस ट्रेंड का फायदा उठाने के लिए एक अच्छी पोजीशन पर है, खास तौर पर जब रेस्टोरेंट फूड में क्वालिटी को मेंटेन करने पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। दूसरा है स्केलेबिलिटी। हाइपर प्योर का मॉडल बहुत ज्यादा स्केलेबल है। FY25 तक इसकी 10 सिटीज से 20 सिटीज में एक्सपैंड करने की योजना है, जिससे ये अपने कस्टमर बेस को बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हैं। टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स पर रिलायंस इसे नए रीजन्स में इफेक्टिवली एक्सपैंड करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। तीसरा है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। लोकल फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ कोलैबोरेशंस क्वालिटी और अवेलेबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं, जो हाइपर प्योर की रेपुटेशन को और मजबूती देता है। ये पार्टनरशिप्स हाइपर प्योर को लोकल मार्केट्स में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने में मदद करते हैं। और चौथा है प्रोडक्ट ऑफरिंग्स। इसमें रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स में और वैल्यू एडेड फूड सप्लाईज जैसे सॉसेज और ब्रेड्स का इंट्रोडक्शन ब्रॉडर रेंज ऑफ रेस्टोरेंट्स पार्टनर्स को अट्रैक्ट कर सकता है, जिससे रेवेन्यू पोटेंशियल बढ़ता है। इस तरह की इनोवेशन से हाइपर प्योर अपने कॉम्पिटिटर से कहीं ज्यादा आगे निकल सकता है। जोमेटो के पास कुछ एडवांटेजेस हैं जो उसे हाइपर प्योर बिजनेस को रन करने में एक अपर हैंड देता है। सबसे पहला है एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड रिकग्निशन। जोमेटो की स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस इंडिया और कई सारे इंटरनेशनल मार्केट्स में कंज्यूमर्स और रेस्टोरेंट पार्टनर्स के बीच में ट्रस्ट को फॉस्टर करती है। ये ट्रस्ट B2B स्पेस में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल भी है। दूसरा है एक्सटेंसिव नेटवर्क एंड लॉजिस्टिक्स। जोमेटो का एग्जिस्टिंग लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर हाइपर प्योर को टाइमली डिलीवरीज और प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन करने में मदद करती है। ये कैपेबिलिटी फूड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां फ्रेशनेस बहुत ज्यादा मायने रखती है। तीसरा है डेटा ड्रिवन इनसाइट्स। जोमेटो के प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेशन हाइपर प्योर को एक वेल्थ ऑफ डेटा तक एक्सेस देता है, जिससे ये सप्लाई चेन्स को ऑप्टिमाइज कर सकता है और डिमांड्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकता है। ये डेटा सेंट्रिक अप्रोच ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इनहैंस करती है। और चौथा है डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स। हाइपर प्योर जोमेटो के बिजनेस मॉडल में एक और लेयर ऑफ रेवेन्यू ऐड करता है, जो पहले से फूड डिलीवरी और रेस्टोरेंट लिस्टिंग्स में शामिल है।
ये डाइवर्सिफिकेशन एक सिंगल रेवेन्यू सोर्स पर रिलायंस को मिटिगेट करने में मदद करता है। हाइपरप्योर का अभी फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, पर कुछ की फैक्टर्स जरूर हैं जो इसकी सक्सेस में बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सबसे पहला ये कि इंश्योरिंग टेक्नोलॉजी रन्स दी ऑपरेशंस। उनकी टीम अभी बैक एंड प्रोसेसेस एंड एल्गोरिदम्स वर्क करे, ये इंश्योर करते हैं विद अ हाई फिल रेट एंड रियली लो वेस्टेज, जो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कॉम्पिटिशन। B2B फूड सप्लाई स्पेस में काफी कंपेटिटिव राइवल्स आ गए हैं, जैसे निंजा कार्ट और उड़ान, जो मार्केट शेयर के लिए compete कर रहे हैं। हाइपरप्योर को नए इनोवेशंस और डिफरेंशिएशन के साथ आगे बढ़ना ही होगा। तीसरा ये कि सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज। फार्म टू फोक मॉडल जबकि बेनिफिशियल है, हाइपरप्योर को सप्लाई चेन डिसरप्शंस जैसे एडवर्स वेदर कंडीशंस या लॉजिस्टिकल चैलेंजेस के लिए ससेप्टेबल बनाता है। इन रिस्क को मिटिगेट करना प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होगा। चौथा है प्रॉफिट मार्जिन मैनेजमेंट। जैसे जैसे हाइपरप्योर स्केल करता है, प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करना एक चैलेंज बन सकता है। कंपनी को एक्सपेंशन और कॉस्ट कंट्रोल के बीच बैलेंस बनाना होगा ताकि लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर हो सके। और ससेप्टेबिलिटी इनिशिएटिव्स। ऑपरेशंस में सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करना एनवायरमेंटली कॉन्शियस कंज्यूमर्स को अपील कर सकता है और कॉम्पिटिटर्स से डिफरेंशिएट करने में मददगार भी हो सकता है, जो शायद इन इनिशिएटिव्स पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करते। जोमैटो के हाइपरप्योर का ये केस स्टडी बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए कुछ ज्यादा वैल्यूएबल लेसन्स ऑफर करता है। सबसे पहला ये कि एस्टैब्लिश मार्केट्स में इनोवेशन। हाइपरप्योर ये दिखाता है कि एस्टैब्लिश मार्केट्स में भी इनोवेशन की जा सकती है। सप्लाई चेन में गैप्स को आइडेंटिफाई करके और उन्हें इफेक्टिवली एड्रेस करके बिजनेसेस नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट कर सकते हैं और अपने वैल्यू प्रोपोजिशन को एनहांस कर सकते हैं। दूसरा है डेटा यूटिलाइजेशन। डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा का इस्तेमाल कितना जरूरी है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरप्योर की सक्सेस इसकी एबिलिटी पर डिपेंड करती है कि ये कंजम्पशन पैटर्न्स को एनालाइज करके सप्लाई चेन्स को ऑप्टिमाइज कर सकता है, जो मॉडर्न बिजनेसेस में डेटा की पावर को शोकेस करता है। तीसरा, बिल्डिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। बिजनेस ग्रोथ में पार्टनरशिप्स की इंपॉर्टेंस हाइपरप्योर के मॉडल में एविडेंट है। लोकल सप्लायर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ कोलैबोरेशंस प्रोडक्ट क्वालिटी और अवेलेबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं, जो सभी पार्टीज के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। चौथा है अडेप्टेबिलिटी। मार्केट कंडीशंस और कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस के बदलते हुए समय में अडेप्ट करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइपरप्योर का रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स में एक्सपेंशन मार्केट डिमांड्स के लिए रिस्पॉन्सिव होने की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। पांचवा है सस्टेनेबिलिटी। जैसे जैसे कंज्यूमर्स एनवायरमेंट के प्रति ज्यादा कॉन्शियस होते जा रहे हैं, बिजनेसेस जो सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करते हैं उन्हें एक कंपेटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। हाइपरप्योर का ये इको फ्रेंडली पैकेजिंग और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पर फोकस इस ट्रेंड का एक एग्जांपल है। हाइपरप्योर का फ्यूचर आउटलुक भी काफी प्रॉमिसिंग है। जैसे जैसे इंडियन फूड इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, वैसे वैसे हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स की डिमांड भी बढ़ रही है। इस ट्रेंड को देखते हुए हाइपरप्योर को अपने ऑपरेशंस को और भी डाइवर्सिफाई करना होगा, जिससे ये नए प्रोडक्ट लाइंस और सर्विसेज इंट्रोड्यूस कर सकें। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हाइपरप्योर अपने ब्रांड अवेयरनेस को भी बढ़ा सकता है। ये स्ट्रैटेजीज ना सिर्फ इनके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगी, बल्कि उन्हें एंगेज भी रखेंगी, जिससे लॉन्ग टर्म लॉयल्टी बनेगी। एंड हाइपरप्योर को कस्टमर फीडबैक को भी सीरियसली लेना होगा, जिससे ये अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कंटिन्यूसली इंप्रूव कर सके। अंत में जोमैटो का हाइपरप्योर सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है, ये इनोवेशन, डेटा यूटिलाइजेशन और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स का एक अच्छा केस स्टडी है। जैसे जैसे ये ग्रो और इवॉल्व होता है, हाइपरप्योर B2B फूड सप्लाई लैंडस्केप को रीडिफाइन करने की पोटेंशियल रखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जोमैटो ने फूड डिलीवरी सर्विस के साथ किया। एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए हाइपरप्योर के ये जर्नी से सीख मिल सकती है और कई सारे वैल्यूएबल लेसन्स मिल सकते हैं। फर्दर, हाइपरप्योर अपने एक बड़े कॉम्पिटिटर पेट पूजा सॉफ्टवेयर, जो सारी सेल्स, इन्वेंट्री और मैन आवर्स मैनेज करते हैं, उसका भी मार्केट बहुत जल्दी ले सकता है, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही बड़ा वैल्यू एडिशन है सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसे होटल और बिजनेस ओनर्स वुड ऑलवेज प्रेफर अ वन स्टॉप सोल्यूशन। इस तरह से हाइपरप्योर जोमैटो के लिए एक नया चैप्टर खोल रहा है, जहां ये सिर्फ एक सप्लायर नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन रहा है, जो रेस्टोरेंट्स को उनके ऑपरेशनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में मदद कर रहा है। ये केस स्टडी हमें यह भी बताता है कि कैसे एक बिजनेस मॉडल को इनोवेट करके और कस्टमर की नीड्स को समझकर एक नया मार्केट क्रिएट किया जा सकता है।
हाइपरप्योर की जर्नी से हमें ये भी समझ आता है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी और डेटा का इस्तेमाल करके एक बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दैट वीडियो। अगर आपको पसंद है तो प्लीज हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी ब्रांड या एंटरप्रेन्योर पे कोई स्टोरी कवर करें या ऐसी कोई केस स्टडी करें या इकोनॉमी पे या पॉलिटिकली, तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। वी बी मोर देन हैप्पी टू डू सो। विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।